हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग? मजे से हो? जबरदस्त, जिंदाबाद। सोच रहे हो पढ़ना नहीं है, खाली वीडियो देखेंगे और काम चल जाएगा, और वीडियो भी कट कट करके देखेंगे? ऐसा मत करना माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत बड़े बड़े चीजों को छोटा छोटा कर देता है। जैसा पहले पुराने जमाने में जो कंप्यूटर्स था, एकदम घर का माफिक कितना बड़ा कंप्यूटर हम लोग यूज करते थे। अभी का देखो, कंप्यूटर भी बहुत छोटा होते होते लैपटॉप आ गया है, पामटॉप आ गए हैं, मोबाइल्स आ गए, कितना छोटा छोटा हो गया है। ये जो छोटा छोटा किए है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो छोटा किया है उसका नाम है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो किया है उसका नाम है इंटीग्रेटेड। सो इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो तुम लोग शायद तैयार हो, पेन एंड पेपर लेके रेडी होके रहना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, welcome to SK Physics. Easy to learn, easy to achieve, and this is your teacher Sohail sir. So my dear students, इंटीग्रेटेड सर्किट पहले जानते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट होता क्या है। क्योंकि मैं जब भी दुकान पे जाता हूं तो मेरा मोबाइल बोलता है तुम्हारा मोबाइल का आईसी चला गया है, कंप्यूटर लेके जाता हूं बोलता है कंप्यूटर का भी आईसी चला गया है, जो भी लेके जाता हूं बोलता है ये आईसी खराब हो गया है, आईसी को चेंज करना है। ये आईसी है क्या चीज? वो आईसी है इंटीग्रेटेड सर्किट। INTEGRATED, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का नाम CIRCUIT, इंटीग्रेटेड सर्किट। जो आईसी तुम लोगों को मिलता है INTEGRATED, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब बहुत सारा चीजों को एक साथ मिला के वो सर्किट बनाया जाता है। जैसे ये इंटीग्रेटेड सर्किट के पहले मुझे अभी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? बाजार से जाके एक रजिस्टर लेके आऊंगा, एक कैपेसिटर लाऊंगा, एक ट्रांजिस्टर लाऊंगा, एक डायोड लाएंगे, एक ट्रांजिस्टर लाएंगे, और इसके बाद में हम लोग ज्वाइन करके सोल्डरिंग करके कनेक्शन दे देंगे हमारे हिसाब से, और बोलेंगे लो हो गया सर्किट। ये जो सर्किट का कनेक्शन होता है ना, बाहर से हम लोग पार्ट पार्ट को ला के बाद में एक साथ सोल्डरिंग करते हैं अलग अलग पार्ट को, तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा डिसएडवांटेजेस है। इस जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन का नाम होता है कन्वेंशनल सर्किट। ये जो सर्किट बनाते हैं ना, सभी पार्ट्स को अलग अलग लेके, उस दुकान से एक लेके आया, इस दुकान से एक लेके आया, सभी को बाद में सोल्डरिंग करके बना दिया, उसका नाम होता है कन्वेंशनल सर्किट। CONVEN, कन्वेंशनल सर्किट, कन्वेंशनल सर्किट। ठीक है, सो ये होता है कन्वेंशनल सर्किट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? साइज बहुत बड़ा हो जाता है, BULKY, साइज बल्कि होता है, नंबर 1। नंबर 2, ये पावर हंग्री, पावर बहुत खाता है, पावर बहुत, HUNGRY, पावर हंग्री, पावर बहुत ज्यादा लेता है ये सब सर्किट जब अलग अलग पिंच करके लगाएंगे तो। नंबर 3, लेस शॉक, SHOCK, शॉक प्रूफ, PROOF, लेस शॉक प्रूफ। ये जो शॉक प्रूफ, इसको टच करोगे तो लग जाओगे, इसीलिए ये लेस शॉक प्रूफ है, और लेस रिलायबल है, LESS, लेस, RELIABLE। सो ये 4 डिसएडवांटेजेस है ये जो कन्वेंशनल सर्किट हम लोग बनाते हैं। पहले जमाने में, पुराने जमाने में जो यूज होता था उसी को हम लोग पट लगे, एक पार्ट लिया, दो पार्ट लिया, सबको लगाया कन्वेंशनल सर्किट। इसका ये सब डिसएडवांटेजेस है। इस सब को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सोचा है, पर एक आदमी, एक बुड्ढा आदमी ने बना दिया। असल में बुड्ढा नहीं है, हम लोग सोचते हैं साइंटिस्ट जो होते हैं बुड्ढा होते हैं, बुड्ढा नहीं होता। जो पिक्चर आता है ना, वो बुड्ढे टाइम का पिक्चर आता है, जवानी के टाइम में भी उन लोगों ने बहुत सारा काम किया है, और वो साइंटिस्ट का नाम है जैक किल्बी। किल याद रखोगे, किल मार देगा बाद में भी, सो जैक किल्बी। सो ये जो साइंटिस्ट जैक किल्बी है, इन्होंने 1958 पे ये आईसी सर्किट बनाए थे। ये इसने ही सबसे पहले आईसी सर्किट, इसने क्या किया? आईसी सर्किट होता क्या है? एक स्मॉल सिलिकॉन चिप के ऊपर सभी को इंजेक्ट किया जाता है। सभी कौन कौन? ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड क्या है, लॉजिक गेट, सबको यहाँ पे घुसाया जाता है। मॉसफेट ये सब लगाया जाता है, घुसाएंगे तो ये आईसी सर्किट हम लोगों का बन गया।
सो ये आईसी सर्किट किसने बनाया पहले? जैक किल्बी ने। कितना ईयर पे? 1958 पे। और उनको 2000 में नोबेल अवार्ड भी मिला था। इस जो आईसी सर्किट बनाए थे उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। तो अभी हम लोग इस आईसी के बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। ये सब जो है सॉल्व किया किसने? आईसी सर्किट। तो अभी आईसी सर्किट होता क्या है? फॉर द मिनिएचराइजेशन ऑफ electronic devices, active component like transistors and diodes, while passive components like resistors and capacitors are fabricated on a single silicon chips or on a single semiconductor, and this is known as IC, integrated circuit. तो इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होगा? ऐसे एक सेमीकंडक्टिंग डिवाइसेस होगा लाइक सिलिकॉन, और इसमें हम लोग बहुत सारा प्रोसेस है, इसमें हम लोग इंजेक्ट करेंगे। क्या क्या इंजेक्ट करेंगे? रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, उसके बाद ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद डायोड, ये सब लगाएंगे। तो यहाँ पे एक्टिव एक्टिव कंपोनेंट देंगे और पैसिव कंपोनेंट दोनों को इंजेक्ट करेंगे ये स्मॉल चिप के ऊपर। तो पैसिव कंपोनेंट PASSIVE, पैसिव कंपोनेंट COMPONENT कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन होता है सर? जो बैटरी से चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसी को एक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। और ये है आपका ट्रांजिस्टर, TRANSISTOR ट्रांजिस्टर, और दूसरा होता है डायोड। ये सब एक्टिव कंपोनेंट होता है। तो सर पैसिव कंपोनेंट क्या है? ये एक्टिव जान लिया। पैसिव कंपोनेंट होता है रेजिस्टर्स, RESISTORS रेजिस्टर्स, और कैपेसिटर्स, CAPACITORS। सो रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स पैसिव कंपोनेंट है जिसमें सोर्स नहीं चाहिए, ये सब में सोर्स चाहिए। ये सभी को इस सिंगल चिप में लगाया जाता है। बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। इसको इंजेक्ट किया जाता है, उसी में लगाया जाता है, और इसी का नाम दिया जाता है आईसी सर्किट। आईसी सर्किट का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसका और एक नाम है माइक्रो, MICRO, माइक्रो, CHIP, माइक्रो चिप, या सिंपली इसको चिप भी बोलते हैं। सो आईसी सर्किट का क्या क्या नाम है? माइक्रोचिप या चिप। सर ये कहाँ होता है? सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में होता है, कंप्यूटर में होता है, लैपटॉप में होता है, डेस्कटॉप में होता है, आपका टीवी में होता है, रेडियो में होता है, मोबाइल पे होता है, आपका कैलकुलेटर में भी होता है, आपका डिजिटल वॉच में होता है, सब में ये आईसी लगता है। सर इसका शेप कैसे है, कैसे पहचानेंगे? इस टाइप का एक ब्लैक शेप का तुम देखोगे, जिसका यहाँ पे ऐसे ऐसे चार, ऐसे 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 चार नहीं, यहाँ पे चार हो सकता है, दो हो सकता है, मिनिमम 3 होता है, 3 लेग होता है, 3 या उससे ज्यादा। बहुत सारा, उससे ज्यादा मतलब बहुत नंबर, बहुत ज्यादा भी हो सकता है। इसका एक साइड में भी हो सकता है, खाली एक ही साइड में भी हो सकता है लेग। इसका चारों साइड में भी लेग हो सकता है। ये जो चारों साइड में है, 1 2 3 4, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया, इसी शेप का होता है। और यहाँ पे जो आधा चांद का जैसे है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होता है। ये हेड होता है इसका, इसका माथा होता है, यहाँ से काउंटिंग शुरू होता है। इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाके ऐसे आएंगे, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज आएंगे ये सब। ये कौन सा शेप में सर? ये सर्कुलर शेप में भी मिलता है, ये रेक्टेंगल में, ये स्क्वायर में भी मिलता है। तो ये बहुत सारा शेप में होता है चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या नाम है इसका? आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट जिसने बनाया है उनका नाम जैक किल्बी। उनका नाम क्या है? जैक किल्बी। अभी देखते हैं इसका टाइप क्या क्या है, आईसी कितने तरह से हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे मारो आईसी, इसका आईसी का 4 टाइप बेसिकली हम लोग देखेंगे। आईसी का नंबर 1 मोनोलिथिक, MONO, मोनो, LITHIC, मोनोलिथिक आईसीज, आईसी स्मॉलेस्ट, मोनोलिथिक आईसीज।
मतलब ये जो बनाने का प्रोसेस है, इस बनाने का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करके इसको 4 भाग में किया है मोनोलिथिक आईसीज। नंबर टू इधर देते हैं, इधर नंबर 3 देते हैं और इधर नंबर 4 देते हैं। सो यहाँ पे फिल्म आईसीज, FILM, फिल्म आईसीज याद रहेगा ना, फिल्म आईसीज। हाइब्रिड, HYBRID, हाइब्रिड आईसीज। मल्टी चिप्स, MULTI, मल्टी CHIP, चिप आईसीज। सो 4 तरह का आईसी जो इसको बनाने का प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करके 4 तरह का आईसीज है, मोनोलिथिक, फिल्म आईसीज, हाइब्रिड आईसीज एंड मल्टी चिप्स। मोनोलिथिक आईसी सबसे ज्यादा यूज होता है और ये डिराइव किया गया है 2 ग्रीक वर्ड से। Monolithic IC is derived from 2 Greek words. One is MONOS, monos, and another is LITHOS, lithos. Monos means single, SINGLE, and lithos means stone, STONE, stone. मतलब मोनोलिथिक आईसीज जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको कैसे बनाते हैं, सिंगल स्टोन के ऊपर हम लोग सभी चीज को इंजेक्ट करके, सभी चीज को फैब्रिकेट करके हम लोग ये आईसी बनाते हैं। सभी चीज मतलब क्या क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, डायोड, ठीक है। मॉसफेट और एक है जो तुम लोग अगर मास्टर डिग्री पढ़ोगे तो वहां मिलेगा मॉसफेट, ठीक है। यहाँ पे फिल्म आईसीज क्या होता है, फिल्म आईसीज में जो आपका रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स प्लस जो ट्रांजिस्टर होगा ना, ये ट्रांजिस्टर होगा फिल्म, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चौक खराब हो जाता है, थिन फिल्म, THIN, थिन, FILM, फिल्म आईसीज, सॉरी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, TRANSISTORS, ट्रांजिस्टर। सर इसको कैसे बनाते हैं, थिन फिल्म का ट्रांजिस्टर रहता है और उसमें कैपेसिटर, रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स मिला के ये आईसी बनाते हैं जिसका होता है थिन फिल्म आईसीज। उसके बाद हाइब्रिड, नाम से ही पता चल रहा है हाइब्रिड, यहाँ पे 2 या उससे ज्यादा आईसीज को एक साथ, 2 आईसीज को एक साथ मिला के इसको बना देते हैं, ठीक है। 2 आईसीज, आइदर 2 आईसीज को एक साथ मिला के ये हाइब्रिड करके बनाया जाता है, या 1 आईसी रहेगा और उसके साथ डिस्क्रीट कंपोनेंट, DISCRETE, डिस्क्रीट कंपोनेंट लाइक रेजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर, इसको यहाँ पे लगा देते हैं। तो हाइब्रिड आईसी सर कैसे बनाते हैं, 2 आईसीज या उससे ज्यादा आईसीज को मिला के बनाते हैं, या सिंगल आईसी और उसके साथ अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा दे देंगे, ऐड कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे और बना देंगे। सर मल्टी चिप्स क्या होता है, बहुत सारा चिप्स को, बहुत सारा आईसीज को एक साथ ज्वाइन करेंगे, बहुत सारा आईसीज को एक साथ ज्वाइन किया और इसी को मल्टी चिप्स आईसीज बोलते हैं। ये सबसे कम यूज होता है, बहुत सारा चीजों को एक साथ मिला के ये बनाया जाता है। तो ये है आईसीज का डिफरेंट टाइप्स, तुमको याद रखना होगा। नेक्स्ट, आईसीज का एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करके, जो इनपुट देंगे ना उसके ऊपर डिपेंड करके आईसी 2 टाइप का होता है। इनपुट के ऊपर आईसी 2 टाइप का होता है। सर इनपुट के ऊपर क्या क्या है, एक है एनालॉग, ANALOG, एनालॉग, और LINEAR, लीनियर आईसीज, और दूसरा वाला होता है डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल आईसीज। यहाँ पे क्या होगा, आईसीज। सो ये 2 तरह का आईसीज डिपेंडिंग ऑन देयर इनपुट्स। अगर यहाँ पे क्या होगा, इनपुट एनालॉग होगा, यहाँ पे इनपुट एनालॉग, मैक्सिमम, मिनिमम और कंटिन्यूअस वेरिएशन। एनालॉग के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हैं एनालॉग सिग्नल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे इनपुट सिग्नल जो होगा डिजिटल सिग्नल होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में होगा, आइदर 1 या 0, आइदर 1, सो ये 1 होता है हाई, ये 0 हाई, 0 यहाँ पे हाई। तो ये होता है डिजिटल आईसीज में इनपुट्स जो होता है डिजिटल फॉर्म का इनपुट होता है, लेकिन एनालॉग आईसीज में कंटीन्यूअस वेरिएशन होता है, और एनालॉग का जो आउटपुट मिलेगा, दिस आउटपुट इज ऑलमोस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट सिग्नल।
तो इनपुट आउटपुट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका नाम है लीनियर आईसीज। ये हो गया आईसीज का टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर इनपुट सिग्नल्स। अभी देखेंगे मोनोलिथिक आईसीज जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। चार तरह का आईसीज है डिपेंडिंग ऑन देयर फैब्रिकेशन मेथड ऑफ फैब्रिकेशन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आईसीज। क्या क्या है? नंबर 1 monolithic ICs, number 2 film ICs, number 3 hybrid ICs, number 4 hybrid ICs के बाद क्या है? मल्टी चिप्स। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोलिथिक MONOLITHIC मोनोलिथिक आईसीज। मोनोलिथिक आईसीज बेसिकली सर कितना टाइप का होता है माय डियर स्टूडेंट्स? मोनोलिथिक आईसीज में SSI, number 2 MSI, number 3 LSI, number 4 VLSI। SSI मतलब सर ये सब क्या है? ये है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सिंगल S फॉर SINGLE, सिंगल। दिस S फॉर सिंगल, दिस S फॉर scale, single SCALE, single scale। integration INTEGRATION, integration, single scale integration। SSI single scale integration, MSI medium scale integration, LSI large scale integration, VLSI very large scale integration। यहाँ पे नंबर ऑफ लॉजिक गेट किसका कितना होता है? नंबर ऑफ लॉजिक गेट LOGIC, लॉजिक गेट, इसमें लेस देन इक्वल टू 10 लॉजिक गेट होता है। यहाँ पे कितना लॉजिक गेट? स्मॉल स्केल में लेस देन 10। यहाँ पे मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें नंबर ऑफ लॉजिक गेट जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 100। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 100 या उससे कम होगा। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LARGE, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यहाँ पे लॉजिक गेट जितना होगा, कितना लॉजिक गेट होगा? लॉजिक गेट लेस देन इक्वल टू 1000। ठीक है, कितना लिखा? 1000 दिखाई दे रहा है ना माय डियर स्टूडेंट? 1000, यहाँ पे 1000। मेरे एक छोटा बहना है, वो क्या बोलता है? 1000 सर, 1000 इसलिए 1000। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल, वेरी लार्ज LARGE, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ लॉजिक गेट कितना होता है? ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000 से ज्यादा होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें लॉजिक गेट कितना लगता है? 1000 से ज्यादा लगता है। सो ये है मोनोलिथिक आईसीज का डिफरेंट टाइप्स। याद रहेगा ना ये एग्जाम में? कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं, बहुत बार भी आया है। अभी देखते हैं आईसीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है। एडवांटेजेस, नंबर 1 साइज स्मॉल है, स्मॉल साइज। वो जो पहले जो लिखा था ना स्मॉल साइज, पहले जिसका लिखा था बल्कि, तो अभी स्मॉल साइज होगा। नंबर 1 शॉक प्रूफ। नेक्स्ट क्या होगा? लेस पावर रिक्वायर्ड, लेस POWER पावर REQUIRED रिक्वायर्ड। नेक्स्ट शॉक प्रूफ होता है SHOCK, शॉक PROOF, शॉक प्रूफ होता है। नंबर 3 मोर रिलायबल, MORE, मोर RELIABLE, मोर रिलायबल। ये सब याद रखोगे कि आईसीस का कभी कभी एडवांटेज पूछ लेगा कि एडवांटेजेस क्या क्या है। और नेक्स्ट हाई टेम्परेचर में भी ऑपरेट कर सकता है। हाई टेम्परेचर TMPERATURE, हाई टेम्परेचर
ऑपरेशन, OPERATION। ये पॉइंट्स ऐसे लिखे रखो, याद रखो कि हाई टेम्परेचर, इट कैन बी ऑपरेट एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर में भी स्मॉल साइज दिया हम लोगों ने, लेस पावर, बहुत कम लेता है, शॉक प्रूफ है, मोर रिलायबल है, लेस पावर जरूरत होता है। इसका कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस होगा। डिसएडवांटेजेस क्या क्या होगा तुम खुद सोचो। यहाँ पे इतना छोटे जगह पे बहुत सारा आईसीज, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स, बहुत सारा रेजिस्टर्स, उस स्मॉल चिप्स में रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स बहुत सारा, लाखों, उससे भी ज्यादा होता है कभी कभी। तो इसमें अगर घुसाएंगे, एक ट्रांजिस्टर या एक पार्ट अगर आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा तो पूरा को रिप्लेस करना होगा। इफ ओनली वन component is out of order, then whole chip should be replaced. If only one component is out of order, अगर एक ही कंपोनेंट खराब हो जाएगा तो पूरा आईसी को आपको बदलना होगा। नेक्स्ट नंबर 2 जो है उसमें ट्रांसफॉर्मर या इंडक्टर कैन नॉट बी फॉर्म ऑन आईसी में ये बना नहीं सकते हो। ट्रांसफार्मर या इंडक्टर जो होता है वो आईसी में हम लोग बना नहीं पाएंगे। और नेक्स्ट और एक डिसएडवांटेजेस मैं कहाँ लिखूं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको इरेज कर दूं, सबको इरेज कर देता हूं, यहाँ लिख देता हूं। हाई पावर, बहुत बड़ा पावर वाला अगर होगा तो ये आईसी हम लोग बना नहीं पाएंगे। हाई पावर कैन नॉट बी फॉर्म्ड। चौक बहुत डिस्टर्ब देता है। तो डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने क्या क्या देखा। इफ ओनली वन कंपोनेंट इज आउट ऑफ ऑर्डर देन होल आईसी शुड बी रिप्लेस्ड। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर इंडक्टर कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द आईसीज। और नेक्स्ट क्या है, हाई पावर आईसी कैन नॉट बी फॉर्म। हाई पावर, ज्यादा पावर वाला आईसी हम लोग बना नहीं पाएंगे क्योंकि वो खराब हो जाएगा, जल जाएगा। सो ये है हमारे आईसीज के बारे में। यूज कहाँ होता है, इसका यूज कहाँ होगा। यूज होता है टीवी। यूज कहाँ मैंने पहले बोल दिया था, आईसीज को कहाँ यूज करते हैं हम लोग। टीवी, रेडियो, कार, उसके बाद मोबाइल, उसके बाद लैपटॉप, उसके बाद पंप टॉप। तो ये सब जगह और एक्सेट्रा बहुत सारा और जगह है जहां पे हम लोग आईसीज को यूज कर सकते हैं। विदाउट आईसीज यू कैन नॉट इवन थिंक about the electronic world, electronic gadgets, you cannot think about it. My dear students, ये चैप्टर हम लोग यही खत्म करते हैं। ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। मैंने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क तुम लोगों ने, बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों ने नहीं किया। और उस होमवर्क में कैसे था मैं एक बार याद करूं। एक ऐसे और गेट, ऐसे शायद ये और गेट दिया था, हाँ, इस और गेट के सामने एक नॉट गेट लगाया हुआ था। यहाँ से ये जाके एक एंड गेट में घुसा था, यहाँ पे जाके एक एंड गेट में घुसा था, डी गेट में घुसा था। Am I right? हाँ, ऐसे ही था शायद। इसमें मतलब ज्यादातर स्टूडेंट्स ने गलती की है। इसको कैसे करना है, अरे मेरे भाई कुछ नहीं सोचना, 0 0 मारो। यहाँ 0 दिया तो ये 0 इधर होके यहाँ 0 गया। Am I right? हाँ, ये 0 0 इधर घुसेगा, कौन सा गेट, प्लस गेट। और गेट मतलब प्लस गेट, तो यहाँ पे 0 होगा, 0 को रिवर्स करोगे तो 1 होगा, 1 0 मल्टीप्लाई गेट में घुसा। ये गेट का नाम क्या है, ऐसे मत देना, मैं इसे समझाने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पे 0 0 दिया, ये 0 इधर होके इधर गया, ये 0 और 0 यहाँ मिलेगा, प्लस होगा, यहाँ पे मिलेगा, इसको
उल्टाएगा, ये इन्वर्ट कर देगा इन्वर्टर के, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो 0 0 दिया था, 0 मिला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 1 0 देते हैं और यहाँ 0 1, तो 0 1 देंगे तो ये 1 इधर होके यहाँ 1 जाएगा। अभी यहाँ पे 1 0 कौन सा गेट, एडिशन गेट, यहाँ कितना होगा 1 होगा, इस 1 उल्टा देंगे तो 0 होगा, 0 1 मल्टीप्लाई गेट में घुसेगा तो रिजल्ट भी 0 आएगा। 1 0 सेम केस होगा, यहाँ पे a में 1 दिया, b में 0 दिया, तो a में 1 देंगे, a में 1 दिया, b में 0 दिया, तो 0 इधर होके इधर गया। Am I right? हाँ, 1 0 एडिशन गेट में ऐड कर देगा, 1 होगा, 1 रिवर्स हो जाएगा तो 0 होगा, 0 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 1 1। तो यहाँ पे अगर 1 1 देते हैं, 1 1 इधर गया, तो ये 1 इधर होके यहाँ पहला 1 जाएगा, 1 1 एडिशन गेट में 1 होगा, इस 1 को रिवर्स करेंगे तो 0 होगा, 0 1 यहाँ घुसा तो 0 हुआ। सर सभी 0 आ गया तो मैं क्या करूं? अरे मेरे भाई, तुमको ट्रूथ टेबल लिखने के लिए दिया है, तुम इसमें 0 आए तो लिखो ये ट्रूथ टेबल। अगर क्वेश्चन में बोले कि ये गेट कौन सा गेट समझाता है, तब तुम जाके उसको बोलना होगा ये गेट कौन सा गेट समझाता है। ठीक है, अच्छा अभी मैं 2-3 होमवर्क दूंगा, तुम लोग इसको करके दोगे। मुझे मालूम है मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं करते हैं, दे आर वेरी गुड, फैबुलस, फैंटास्टिक, मार्वलस। तो देखो, एक ऐसे है नॉट बाबा जी, हाँ यहाँ नॉट बाबा जी घुसा, ये नॉट बाबा जी जाके इधर होके और गेट पे घुसा, इधर होके ये और गेट में घुसा, इस और गेट के सामने और यहाँ पे और गेट के सामने और एक नॉट गेट है, इसको करके तुम दोगे मुझे। ठीक है, एक ईयर में आया था, और यहाँ पे अभी और एक है, यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया हुआ है, ये इनपुट है, डी गेट का इनपुट, डी गेट नहीं और गेट, ये और गेट है, इधर यहाँ पे ये जाएगा, यहाँ पे नॉट गेट लगाया है, और इसको करके तुम दोगे। ठीक है, ये 2 हो गया। अच्छा एक मैं करके देता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना के एक करता हूँ। हाँ, बहुत सारा गेट को लगाते हैं, तो पहले कैसे करते हैं, यहाँ पे एक एंड गेट को, नेंड गेट को लगाते हैं, इस नेंड गेट का यहाँ पे इसका आउटपुट घुसेगा एक और गेट में, यहाँ से ये हम लोग ऐसे दे देते हैं, और गेट में आउटपुट घुसा, यहाँ पे और गेट में जब घुसेगा तो यहाँ से और एक नॉट गेट लगा देते हैं, और यहाँ पे ये नॉट गेट हुआ। ठीक है, हाँ, तो इसको कैसे करेंगे, 0 0 0 0 दिया, तो ये 0 होके यहाँ 0 जाएगा, ये 0 0 मल्टीप्लाई गेट है, 0 0 0 होगा, 0 को उल्टाएंगे तो 1 होगा, 1 0 एडिशन गेट 1 होगा, 1 को उल्टाएंगे तो 0 होगा, तो ये 0 हो गया। नेक्स्ट 1 0 देते हैं, तो यहाँ पे अगर 1 देंगे तो ये 1 इधर होके यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 0 मल्टीप्लाई गेट 1 0 0 होता है, 0 को उल्टाओगे तो 1 मिलेगा, 1 1 यहाँ घुसा, 1 होगा आउटपुट, 1 को उल्टाओगे तो 0 0 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो ये 1 इधर होके यहाँ गया। मैंने तो कुछ गलती नहीं किया ना, पहले वाला में एक बार देख लेता हूँ इसको, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1 दिया था, तो ये 0 1 इधर गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 1 देंगे और यहाँ पे 0 देंगे, तो ये 0 यहाँ होके यहाँ 0 गया। ठीक है, तो इधर से अगर ये 0 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होता है, एंड गेट में 0 1 0 0 होता है, 0 को उल्टाओगे तो 1 होगा, यहाँ पे 0 0 1, यहाँ पे फिर दोबारा 0। सर खाली 0 0 आ रहा है, आने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, 1 1, सो 1 इधर गया तो यहाँ 1 होगा, ये 1 इधर होके इधर गया, और यहाँ पे 1 1 1 होता है, 1 को हम लोग रिवर्स करेंगे तो 0 होगा, 0 1 इसमें घुसेगा तो 1 होगा, 1 को रिवर्स करेंगे तो 0 होगा। ये और एक टाइप का मिला जिसमें 0 0 सब कुछ है। ठीक है, एक दोबारा मैं बोल देता हूँ, किसको बोलूँ किसको बोलूँ, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 0, क्योंकि तुम लोगों को, बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, पता नहीं क्यों होता है, यहाँ पे 1 दिया, यहाँ पे 0 दिया, ये 0 इधर होके यहाँ जाएगा,
ये कौन सा गेट है, पहले डी गेट है, डी गेट इसको 0 बना देगा, और ये इन्वर्टर गेट है, नॉट गेट, इसको रिवर्स करके 1 बना देगा। 1 0 यहाँ घुसा, एडिशन गेट, ऐड होके 1 होगा। ऐसे मत लिखना, मैं ऐसे समझा रहा हूँ। एडिशन गेट यहाँ पे 1 लिखा हो तो इसको उल्टाओगे तो 0 हो जाएगा। तो ये और एक एग्जाम्पल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल आपका बुक्स में मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉजिक गेट जो हम लोगों ने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीज भी बहुत सारे टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल स्केल आईसीज, लार्ज स्केल आईसीज, मीडियम स्केल आईसीज क्या होता है। तो ये होमवर्क करके मुझे दोगे और मजे से फिजिक्स को सीखो। थैंक यू वेरी मच।